Hello students, today in this video we will do our next poem The Snake Trying by W.W.E. Ross. In the beginning, I am giving brief introduction of the poem. Most of us think snakes as fearsome symbol of death, but the poet has a different opinion about it. In his view, that snakes are not harmful if they are not disturbed. They make harm to human body only when they think him a danger for their own life. In this poem, the snake itself becomes a victim of human hardness. It was a brief introduction of the poem. Now we will read the poem. We will start stanza number first. The snake trying to escape the pursuing stick. The snake ट्राइंग मीनी कोशिश कर रहा है. सांप, स्नेक मीनी सांप. टू एस्केप मीनी टू गेट क्लियर अवे, बच निकलना. द परसुइंग मीनी चेसिंग, पीछा करने वाली, प्रहार करने वाली. स्टिक मीनी लकड़ी, डंडा. स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप, सांप बचने की कोशिश कर रहा है. किससे? द परसुइंग स्टिक, उसके ऊपर प्रहार करने वाली लकड़ी से बचने की कोशिश कर रहा है. कैसे? विद सडन कर्विंग, सडन मीनी अचानक, कर्विंग मीनी टर्न्स, घूमना. ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, थिन मीनी पतली, लॉन्ग मीनी लंबी, बॉडी में शरीर. तो सांप अपने लंबे पतले शरीर में कर्विंग करते हुए, घुमाव करते हुए, घूमते हुए, बल खाते हुए, और विद सडन मीन अचानक अपने शरीर में इधर उधर वो घुमाव कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू टर्न हिज बॉडी टू एस्केप द अटैक ऑफ द स्टिक. तो विद सडन कर्विंग, अचानक घुमाव करके, ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी, लंबे पतले शरीर को अचानक घुमा करके वो स्टिक के प्रहार से बचने की कोशिश कर रहा है. हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर. एंड ग्रेसफुल मीनी मनमोहक, अट्रैक्टिव. ग्रेसफुल मीनी अट्रैक्टिव. आर हिज शेप्स, आर है हिज मीनी उसकी, शेप्स में आकृतियाँ, आकार. तो व्हेन द स्नेक इज कर्विंग हिज बॉडी, ही लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. तो कवि कहता है कि हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर, एंड ग्रेसफुल मीनी मनमोहक, आर है शेप्स मीनी उसका आकार. जब वो बल खाता है, बल खाते हुए आगे जाता है, रन करता है, तो उसकी आकृतियाँ, उसका आकार कितना ब्यूटीफुल और ग्रेसफुल लग रहा है, कितना सुंदर और मनमोहक लग रहा है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. ही ग्लाइड्स में क्रीप्स, सरकना, रेंगना. थ्रू द वाटर, पानी से होते हुए, अवे दूर, फ्रॉम द स्ट्रोक मीनी प्रहार से, हिट से. स्ट्रोक मीनी प्रहार, हिट. सांप, स्नेक, फ्रॉम द स्ट्रोक मीनी प्रहार से, ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, ग्लाइड्स मीनी रेंग के निकलता है, थ्रू द वाटर मीनी पानी से होते हुए, अवे मीनी दूर. तो अलग स्टिक के प्रहार से बचने के लिए पानी से ग्लाइड होते हुए दूर निकल जाता है, चला जाता है. Now we will read the second stanza. Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurt. Oh, अरे, let him go over, उसे जाने दो. The water मीनी over the water मीनी पानी के ऊपर से होते हुए. Into the reeds मीनी hollow stems, सरकंडे. reeds मीनी सरकंडे. To hide मीनी छुपने के लिए. Without hurt मीनी बिना चोट खाए. तो कवि कहता है कि लेट हिम गो ओवर द वाटर, उसे पानी के ऊपर से जाने दो. इनटू द रीड्स, कहाँ जाने दो? सरकंडों में.
टू हाइड छुपने के लिए, विदाउट हर्ट बिना चोट खाए। तो कवि कहता है कि उसे बिना चोट लगे पानी के ऊपर से सरकंडों में छुपने के लिए जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस। नाउ द पोइट सेज दैट द snake is small and green and he is not harmful to human body। तो स्मॉल एंड ग्रीन वह छोटा है और हरा है, ही इज हार्मलेस वह डेंजरियस नहीं, हार्मलेस में नॉट डेंजरियस हानि रहित है, इवन टू द चिल्ड्रन वह बच्चों को भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो कवि कहता है कि सांप छोटा है, हरा है और बच्चों के लिए भी हानि रहित है। नाउ we will lead to the last and third stanza। Along the sand he lay until observed। Along the sand he lay। Along the sand, sand mean भूमि, रेत। Along mean के साथ, के नीचे। he lay वह लेटा रहता है, until में जब तक नहीं, observed mean was seen देखा जाना, and chased away, chased away mean followed away पीछा करना। The poet says that the snake keeps laying along the sand until it is observed and chased away by human beings। तो the snake sleeps and lay along the sand। सांप रेत के नीचे लेटा रहता है जब तक उसे देख नहीं लिया जाता और उसका पीछा नहीं किया जाता। And now he vanishes in the ripples among the green slim reeds। And now और अब, he meaning वह, vanishes meaning gets out of sight, अदृश्य होना। In the ripples, ripples meaning waves, लहरें। Now he is vanishes in the ripples among the green slim meaning thin, पतली, reeds meaning hollow stems, सरकंडे। Now the poet says that when it is seen by human being, he tries to escape and go to its hiding places that are reeds। Now he vanishes, अब वो vanishes meaning अदृश्य होना, in the ripples, रिपल्स में लहरों में, अमंग द ग्रीन, अमंग में के बीच में, ग्रीन में हरी, स्लिम पतली, रीड्स में सरकंडे। अब वह पानी की लहरों में अदृश्य होते हुए कहाँ चला जाता है, हरे पतले सरकंडों के बीच में चला जाता है और अपने आप को प्रार से छुपा लेता है। Now we have read the poem। I think you have understood it। Try to read it yourselves also। Thank you students।